अगर राजस्थान के किसी भी साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। हम आपकी मदद इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और ये बताएंगे कि राजस्थान के किसी भी साइबर सेल से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आप किस तरीके से उनको अनफ्रीज करा सकते हैं, क्या तरीका है और किस तरीके से आप किसी एडवोकेट की मदद से या खुद से भी, एडवोकेट की मदद की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको डिटेल कनेक्ट करनी है, जिसमें किस लेयर में आपका ट्रांजैक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है वो पता होना चाहिए और डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है। अब ये जो 3 शब्द मैंने भारी भारी बोल दिए, ये आपको उस कंप्लेंट की कॉपी में मिलेंगे जो कंप्लेंट आपके बैंक अकाउंट पर हुई है, जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर या कंप्लेंट नंबर बैंक देती है। उनसे कहिए बैंक मैनेजर से कि साहब हमें कंप्लेंट की कॉपी भी दीजिए, ये आपका राइट है, बैंक मैनेजर मना नहीं कर सकता। आप मेल भी कर सकते हैं उसके बड़े वाले अधिकारी को और लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हैं अगर बैंक मैनेजर डिटेल देने के लिए मना करे तो। जैसे ही आपके पास डिटेल आ जाती है, आपको उस साइबर सेल से संपर्क करना है जिस साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उनके सामने आपको प्रेजेंट करने हैं और अगर वो कहें कि आपको अपीयर होना है तो उनके सामने अपीयर होकर आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट में आपको एक फ़ोन नंबर भी मिलेगा, उस पर कॉल करके भी बता सकते हैं। अगर राजस्थान के किसी भी साइबर सेल में आपने प्रयास किए या प्रयास नहीं भी किया, प्रयास करना भी नहीं चाहते, तो भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मुझे तो साइबर सेल से संपर्क ही नहीं करना, साइबर सेल होती कौन है मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाली, तो हो सकता है ऐसा भी हो कि हम आपके बिहाफ पर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं, चाहे वो 451, 457 हो, चाहे आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए कोर्ट में हमें रिट लगाना पड़े। कोर्ट में सिविल रिट भी लग सकती है, क्योंकि बैंक और साइबर सेल बिना किसी कारण के आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती, डेबिट फ्रीज नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट आपके अकाउंट में है, जो भी ट्रांसफ़र अमाउंट है जिस पर कंप्लेंट है, उसको लीन कर दे, होल्ड कर दे। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का ही एक जजमेंट ऐसा है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस ने उस अमाउंट को होल्ड किया और बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया। चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी पैसा आया हो, आप पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, डेबिट फ्रीज नहीं कर सकते, उस अमाउंट को ही होल्ड कर सकते हो। आप खुद रिट लगाकर भी कर सकते हैं, साइबर सेल में जाके भी कर सकते हैं, एक एडवोकेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जैसे ही किसी भी तरीके से आपका काम होता है वो gov.in या nic.in की मेल आईडी से आपको बैंक को मेल आता है, चाहे वो ऑर्डर की कॉपी हो, चाहे वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि साइबर सेल देती है वो हो, और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है और आपके सर पर जो एक अपराध की तलवार लटकी हुई रहती है वो भी चली जाती है, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हम देखना चाहेंगे उस आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को जब आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। थैंक यू सो मच।